हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल आउट एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, दक्षिणी चीन सागर का विवाद जो चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है उस पर टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से इसके बारे में समझाएंगे। दक्षिणी चीन सागर का जो विवाद चल रहा है जिसमें भारत भी जो है अमेरिका का साथ इसमें दे रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपके लिए इसमें मिल जाएंगे। तो दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर विवाद का सबसे पहले देखेंगे विवाद का कारण क्या रहा। तो दोस्तों वहाँ पर विवाद का कारण यही था कि चीन द्वारा दक्षिणी जो है चीन सागर में उसके चीन सागर क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के आयोजन के साथ साथ बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती भी की गई। यही सबसे बड़ा कारण वहाँ का बना, जिसके बाद चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद देखते हैं वियतनाम के विदेश मंत्रालय के अनुसार, वियतनाम का विदेश मंत्रालय बताता है कि कुछ दिन पूर्व ही चीन के तटस्थ बल के एक जो है पोत द्वारा दक्षिण चीन सागर में पार्शल द्वीप समूह में वियतनाम की मछली पकड़ने वाली नौका को डुबोने का प्रयास किया गया था। ये विदेश मंत्रालय के द्वारा, वियतनाम के विदेश मंत्रालय द्वारा कही गई बात है। तो उसके बाद दक्षिण चीन सागर का क्या महत्व है, दक्षिण चीन सागर का क्या इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों उसे चीन अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसको जानेंगे। रीजन उसका फर्स्ट देखेंगे। दक्षिणी जो चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर दुनिया की सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है और यह व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पहली इम्पोर्टेंस ये है, और दूसरी देखेंगे रीजन सेकंड क्या है, क्यों इसका महत्व इतना ज़्यादा है। दक्षिणी चीन सागर में स्थित जो है आपका स्फर्टली और पार्शल द्वीप जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ये दो द्वीप हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हैं कहाँ पर, दक्षिणी चीन सागर में हैं ये दोनों द्वीप, क्योंकि यह दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए परिपूर्ण है। तो दोस्तों यह जो है दोनों द्वीप जो हैं कच्चे तेल और गैस के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में जो दोनों द्वीप हैं इनकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। समुद्र के रास्ते से होने वाला कच्चा तेल लगभग 30% जो है व्यापार इस क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए यह जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दक्षिणी चीन सागर, इसीलिए चीन उस पर कब्जा करना चाहता है। नेक्स्ट रीजन देखेंगे, दक्षिण चीन सागर मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सागर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विश्व के कुल मत्स्य व्यापार का 10% हिस्सा दक्षिणी चीन सागर से आता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। 10% बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है दोस्तों। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। यही सब रीजन है जिसमें चीन अपना दबदबा वहाँ पर बनाना चाहता है। दक्षिण सागर विवाद की शुरुआत, दक्षिण सागर की जो है विवाद की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कुओमितांग सरकार ने 11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टॉकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया गया। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिसके कारण 11 डैश लाइन को जो है 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाने लगा। जब उसे बाहर कर दिया गया तो 11 डैश लाइन को 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाने लगा। चीन द्वारा वर्ष 1958 के
घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया गया। उसके बाद क्या होता है, चीन के इस दावे से वियतनाम के इस जो है स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह जो है 9 डैश लाइन के अंतर्गत समाहित हो गए, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। यही दोनों द्वीप जो है चीन और वियतनाम के विवाद के कारण बन गए। दोस्तों, क्योंकि यह दो ऐसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो प्राकृतिक तेल और गैस को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में गैस और तेल उपलब्ध है। क्या चीन का इस क्षेत्र पर दावा करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस समुद्री लॉ के अनुसार किसी भी देश की समुद्री सीमा 200 नॉटिकल मील तक रहती है। जैसे अपना इंडिया है, इस तरह से इसके किनारे 200 नॉटिकल मील तक ही उस देश की समुद्री सीमा रहती है। उसके इधर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। तो दोस्तों, उसके बाद की समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। तो भारत स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशन आपका कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के अनुसार 1982 में के सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र एवं निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है। ये भारत की बात है। दक्षिणी चीन सागर विवाद में भारत की भूमिका। दक्षिणी चीन सागर विवाद में भारत की क्या भूमिका है, इसको देखेंगे। अब दक्षिणी चीन सागर विवाद में भारत के लिए पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है। 2014 के बाद भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया। अब यहाँ देखेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों, एशियाई जो देश हैं, एशियाई जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अच्छे संबंध, आयात का अच्छा आयात, अच्छा निर्यात करना ही लुक ईस्ट पॉलिसी कहलाता है। भारत वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ सैन्य उपकरणों के आयात निर्यात गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिसके निकट भविष्य में एशिया महाद्वीप में भारत एक महत्वपूर्ण सैन्य भागीदारी के रूप में उभर सकता है। तो दोस्तों, अब जानेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे। दक्षिणी चीन सागर जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिणी चीन सागर जो है प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है। दक्षिणी चीन सागर, एक बार इसको देखिएगा, दक्षिणी महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, या कह सकते हैं प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है दक्षिणी चीन सागर। अगर और बात करें स्पार्टली और पार्सल द्वीप समूह के बारे में अगर बात करें, या दक्षिण चीन सागर में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 डैश लाइन क्या है। 11 डैश लाइन के बारे में यहाँ देखेंगे। यह चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा है, याद रखिएगा। 11 डैश लाइन एक काल्पनिक रेखा या क्वेश्चन बन सकता है। टोकिन की खाड़ी जो है यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। किसी भी देश की समुद्री सीमा 200 नॉटिकल मील तक रहती है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो है 1982 में लागू किया गया था। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड दक्षिणी चीन सागर विवाद से लेकर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, मैंने पूरा डिस्कस किया, पूरा प्रयास किया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 10 से 15 दोस्तों के पास इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और जो दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें,
ताकि इसी तरह न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।